बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शोबा तखस्सुस यानी इफ्ता, जिसे आम ज़बान में मुफ्ती कोर्स कहा जाता है, वक्त के साथ साथ इस शोबा में फ़तवा लिखने के हवाले से चंद तब्दीलियाँ वाक़ हुई हैं। जिद्दत के पेश नज़र फ़तवा को कंप्यूटर पर टाइप करने का एक मसला मुफ्तियान कराम को पेश आता है। आज हम उसी मसले को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आया किस तरह से फ़तवा कंप्यूटर पर कंपोज़ किया जाए या इसको टाइप किया जाए, और किस तरह से इसको तरतीब दिया जाए कि हवाला कैसे लिखना है, इब्तिदा कैसे करनी है और किस तरह से इसमें सेटिंग करनी है। उस सेटिंग के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले जो हमें ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर चाहिए होंगी उनका ज़िक्र कर लेते हैं। हमें 3 चीज़ें ज़रूरत है यहाँ पर। एक है विनरार सॉफ्टवेयर, और दूसरे नंबर पे हमें जो ज़रूरत है वो इन पेज। आमतौर पर इन पेज बहुत सारे चल रहे हैं, जैसे कि अभी मेरे पास 2 यहाँ पर इंस्टॉल हैं। एक है इन पेज 3 प्रोफेशनल, जो आजकल एक समझ लें कि जदीद किस्म का है, और दूसरा है हमारे पास इन पेज 2009। इसके अलावा 2010, 2012 और बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट वर्जन जो है वो यही है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फीचर्स भी हैं इसमें। तो हम इसको इंस्टॉल करने का तरीका पहले सीखते हैं, फिर इसके इस्तेमाल का तरीका सीखते हैं, और उसके बाद इसमें फ़तवा एक मुरतब करने के लिए एक मॉडल के तौर पे हम चेक करते हैं कि कैसे हम इसके अंदर फ़तवा को कैसे तरतीब देंगे, हवाला कैसे लिखेंगे और इब्तिदा कैसे करेंगे, इख्तिताम कैसे करेंगे, उन्वान मसला जो है वो कैसे लिखेंगे। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं कि इन पेज 3 हमने कैसे इंस्टॉल करना है। सबसे पहले उसके लिए हम जाएंगे, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा। आप इस लिंक पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो ओपन होगी इस तरह की। इस विंडो में जो आपको नज़र आ रहा है इन पेज 3, आपने इसको डाउनलोड करना है। यहाँ ये डाउनलोड का ऑप्शन भी है और इस पर क्लिक करेंगे तब भी डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन याद रखिए ये विनरार की फ़ाइल है। इस फ़ाइल को ओपन करने के लिए आपके पास कंप्यूटर में विनरार का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो मैंने सबसे पहले इसका ज़िक्र किया हुआ है, विनरार सॉफ्टवेयर का। तो इस विनरार सॉफ्टवेयर की ज़रूरत हमें पड़ेगी। हम चलें सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से ऑलरेडी डाउनलोड है। चलें इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और ये आपके पास जहाँ पर भी कंप्यूटर में सेव होगा आपने इसको वहाँ से ओपन कर लेना है। मेरे पास चूँकि ये पहले से सेव है तो मैं इसको दोबारा डाउनलोड नहीं करता। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ये समझ लें कि हमारे पास ये सॉफ्टवेयर आ गया है, डाउनलोड हो गया। अब इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद एक्सट्रैक्ट हेयर का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फ़ाइल आपके पास यहाँ पर इस फोल्डर की शक्ल में आ जाएगी। जैसे ही फ़ाइल आपके पास इस शक्ल में आ जाए, अब आपने क्या करना है, आपका सबसे बड़ा मसला जो विनरार का था वो हल हो चुका है, ठीक है। लेकिन ये तब हल होगा कि जब आपके पास मौजूद होगा विनरार का सॉफ्टवेयर। जब आपके पास विनरार का सॉफ्टवेयर नहीं तो आपके पास ये इस तरह ओपन नहीं हो सकता। तो चलें सबसे पहले हम विनरार के इंस्टॉल करने का तरीका देखते हैं कि अब ये फ़ाइल तो हमने डाउनलोड कर ली, या कर लेने से पहले हमने जो है विनरार का सॉफ्टवेयर करना है। उसके लिए आप गूगल पे जाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर लिखें विनरार। मेरे पास यहाँ पर कीबोर्ड उर्दू का सेलेक्ट था, इंग्लिश का कीबोर्ड किया विनरार, और इसको लिखकर आप डाउनलोड पे करें। इससे पहले आपने ये देख लेना कि आपका सिस्टम कौन सा बिट है। इसके लिए आप जाएंगे, अपने राइट क्लिक करें अपने कंप्यूटर पे, और माई कंप्यूटर में जाकर आप यहाँ पर चेक करें कि आपका सिस्टम कितने बिट का है, 32 बिट है या 64 बिट है। तो मेरा सिस्टम चूँकि 64 बिट है तो मैं इसके लिए विनरार का जो 64 बिट का सॉफ्टवेयर है उसको मैं डाउनलोड करूँगा। तो जैसे हमने विनरार पे क्लिक किया ये हमारे पास आ गया। तो अब हमने इसको डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है यहाँ से विनरार फाइल को। और जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको अपने पास ओपन कर लें और अपने सिस्टम में इसको इंस्टॉल कर लें। मिसाल के तौर पे ये सॉफ्टवेयर है 64 बिट का, इस पर हमने क्लिक किया तो ये इन्होंने हमारे पास एक बार ओपन हुआ। इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर इस तरह डाउनलोड होगा।
जिस वक्त ये सॉफ्टवेयर आपके पास यहाँ पे डाउनलोड हो गया, आपने यस इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा, इस यस के ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आपके पास आएगा, आपने इसको इंस्टॉल करना है और यहाँ पर जो टिक का निशान है ये आपने लगाकर ओके करके इसको इंस्टॉल कर देना। और ये आखिर में आपके पास डन का ऑप्शन आएगा और सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो जाएगा WinRAR आपके सिस्टम में। तो ये WinRAR को इंस्टॉल करने का तरीका है। इस तरीके से आपने WinRAR को इंस्टॉल कर लेना है। WinRAR इंस्टॉल होने के बाद आपने इन पेज को ओपन करना है। इन पेज को ओपन करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपके पास ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा, एक फ़ोल्डर की शक्ल में आ जाएगा। जब आपके पास ये एक फ़ोल्डर की शक्ल में आ गया, आपने इस फ़ोल्डर को ओपन किया तो इस फ़ोल्डर में आपको दो चीज़ें मिली हैं, एक है सेटअप और एक है इन पेज का एक और जो फ़ोल्डर है एक वो आपको मिल गया। सबसे पहले आपने सेटअप इंस्टॉल करना है। तो हम सबसे पहले इन पेज 3 जो है इसके सेटअप की तरफ आते हैं कि इस सेटअप को हमने WinRAR की फ़ाइल के साथ खोल लिया। अब हमने इसको एक्सट्रैक्ट भी कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो है ना इसको खोलना है। तो याद रखिए कि इन पेज को जब आप इंस्टॉल करेंगे विंडोज़ 7 पे या तो विंडोज़ 7 के ऊपर ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त आप इसको इंस्टॉल करेंगे विंडो 10 या विंडो 8 के ऊपर तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी इसके इंस्टॉल करने पे। तो अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने राइट क्लिक करना है, इसके ऊपर सेटअप पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने जाना है नीचे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे, जैसे ही प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे तो ये जो आपके पास दूसरे नंबर पे जो ऑप्शन आ रहा है इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने रन दिस प्रोग्राम को यहाँ पर आपने सेलेक्ट कर देना है विंडो 7 को, या इसको जो है क्लिक करके आपने ओके या अप्लाई का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। जब आप ओके या अप्लाई का बटन प्रेस कर देंगे तो ये सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में इंस्टॉल आसानी से हो जाएगा। अब इन पेज 3 जो है थोड़ा सा वक्त लेगा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होने का। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो अब इसको जब आप क्लिक करेंगे, पहले टाइम आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, ओपन तो होगा लेकिन आपके पास एक एरर शो करेगा। तो अब इसके इस्तेमाल के लिए आपको इस एरर को दूर करना है। तो इस एरर को दूर करने के लिए ये जो दूसरा इन्होंने दिया है इस फोल्डर के अंदर, ये जो हमने फ़ोल्डर ओपन किया था ना ये वाला इन पेज 3 का जो एक्सट्रैक्ट फोल्डर था, इसके अंदर इन्होंने जो दूसरे पहले नंबर वाला दिया इन पेज का पैचर दिया है, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी विंडो आएगी और इसको आपने पैच कर देना है। जैसे ही आप पैच करेंगे तो ये आपको कहेगा कि जी अभी मेरे पास चूँकि पहले से इंस्टॉल है तो ये यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो बहरहाल आपको जैसे ही ऑप्शन दे तो यस का आपने ऑप्शन दबा देना है या जो भी ऑप्शन आपको दबाना हो। तो आपके पास यहाँ पर ये इन पेज का जो वो है वो शो करेगा। जैसे ही वो शो करे आपके पास इन पेज का आइकन, इन पेज 3 का इस तरह का आइकन शो करे तो इसका मतलब है कि ये आपके पास आसानी से हो गया। अगर इस तरह का ऑप्शन ये आपके पास शो नहीं करता तो आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने माई कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाने के बाद आपने कंप्यूटर में जाना है और यहाँ सी ड्राइव में जाकर आपने प्रोग्राम फाइल में जाना है और यहाँ पर आपने आई टाइप करना है। तो आई जैसे टाइप करेंगे तो आपके पास ये देखें शो होने लग गए हैं 2 इन पेज, क्योंकि मेरे पास 2 इंस्टॉल हैं तो यहाँ पे शो होने लग गया इन पेज। इस इन पेज पे आप क्लिक करेंगे, इन पेज 3 प्रोफेशनल आपके सामने आया, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर आपके सामने एक आइकन आएगा इस तरह का। इस आइकन को आपने क्लिक करके यहाँ पे ओपन कर देना है और ये यूँ आपके पास जो है ना ये फ़ाइल ओपन हो गई और इन पेज आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इन पेज जब आपके पास इंस्टॉल हो गए तो इसके इंस्टॉल करने के बाद इसके इस्तेमाल का तरीका बहुत ही आसान है। चलिए हम सबसे पहले आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। चूँकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, सबसे पहले मैंने क्लिक किया, इसको इंस्टॉल हो गया। WinRAR की जो ज़रूरत है हमें वो भी हमारी पूरी हो गई और इन पेज 3 भी हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब इन पेज 3 को इस्तेमाल करना है। याद रहे कि ये जो मैंने तरीका बताया ये सिर्फ इन पेज 3 के लिए। अगर आप कोई और इन पेज यूज़ करते हैं, बिलफर्ज आप इन पेज 9 जो है उसको इस्तेमाल करते हैं 2009 वाला या 2010, 2007, 2013, 16 ये भी आए हैं, अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपके लिए इतनी तगोदोग नहीं करनी पड़ेगी, उसमें आसानी से हो जाएगा। लेकिन मैंने इसका ज़्यादा इसलिए बताया कि इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं। जिस तरह आप इस्तेमाल करते हैं अपना MS ऑफिस, MS वर्ड वगैरह, तो उस तरह के उसमें जो फंक्शंस हैं तकरीबन उसके करीब के फंक्शन इसके अंदर मौजूद हैं, यानी इस्तेमाल के लिहाज से, उर्दू के इस्तेमाल के लिहाज से। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको जो है ना यहाँ पर मुंतखब किया है।
अब हम इसको ओपन करते हैं, चूँकि मेरे पास पहले से ओपन है। अब इसको ओपन करने के बाद अब यहाँ पर उर्दू लिखने के लिए याद रहे आपको कि हमें तीसरे नंबर पे जो ये सॉफ्टवेयर है ना फोनेटिक कीबोर्ड, ये हमारे पास होना लाजमी है। अब फोनेटिक कीबोर्ड हमारे पास कहाँ से आएगा, उसका भी आसान तरीका है। आप जाएंगे यहाँ से गूगल पे और यहाँ पर आप सिंपली लिख दें फोनेटिक कीबोर्ड। जैसे ही आप फोनेटिक कीबोर्ड लिखेंगे आपके सामने फोनेटिक कीबोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले इसके इंस्टॉल का तरीका आ गया, तो आप इस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंस्टॉल होगा और आपके जो यहाँ पर बार है, जो यहाँ पर ये बार नज़र आ रहा है, इसके अंदर जहाँ पर ये ENG लिखा हुआ है इंग्लिश का ऑप्शन, यहाँ पर आपके पास फोनेटिक कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर देखें उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड पहले से मौजूद है क्योंकि मैंने इंस्टॉल किया है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे, पहले शायद आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज ना शो हो रही हो, फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल कर लेने के बाद आपके पास यहाँ पर इंग्लिश ENG और उर्दू का जो है ये आपके पास शो होगा। इसकी शॉर्टकट की कि जिससे आप जो है लैंग्वेज को तब्दील कर सकें वो नहायत ही आसान है। उसके लिए आपने आल्ट और शिफ्ट, आल्ट का बटन और शिफ्ट को दबाना है। तो ये देखते जाएं आप, जैसे ही मैं आल्ट और शिफ्ट को क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होती जा रही है। जितनी दफ़ा आप क्लिक करेंगे उतनी दफ़ा यहाँ से लैंग्वेज चेंज होगी। इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, इंग्लिश से उर्दू, उर्दू से इंग्लिश, यूँ लैंग्वेज चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपने इंस्टॉल कर लेना। तीनों सॉफ्टवेयर अब आपके पास इंस्टॉल हो गए। अब आप अपना फतवा टाइप करने के लिए अगर आप आते हैं तो आपको मुश्किलात नहीं होंगी। इसके अलावा अगर आप कोई और फ़ॉन्ट लेते हैं कि आपके पास और अच्छे फ़ॉन्ट आ जाएं, जिस तरह अभी मैंने ये फ़ॉन्ट जो किए हैं ये हैं फैज़ नस्तालैक। ठीक है, आप कहते हैं जी हम नूरी नस्तालैक करते हैं, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, नूरी नस्तालैक के अंदर आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ कि जी आजकल जो फैज़ नस्तालैक है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये फैज़ नस्तालैक के अंदर इस तरह आ गया। इसी तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसको मैंने यहाँ पर मोहम्मदी कुरानिक जो है ये मैंने अलग से जो है डाउनलोड किया हुआ, जिस तरह फोनेटिक कीबोर्ड किया इस तरह डाउनलोड किया। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये बिस्मिल्लाह इस सूरत में मेरे सामने आ गई। ठीक है, और इसी तरह मैं किसी और लैंग्वेज पे क्लिक करता हूँ तो ये उस लैंग्वेज के मुताबिक जो है यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो चूँकि मैंने इसको फैज़ नस्तालैक पे किया है इसलिए मेरे पास ये यहाँ पर ऐसे शो हो रही है। तो अब आते हैं हम अपने फतवा की तरफ। जो हमें ज़रूरत की हमारी चीज़ें थी वो पूरी हो चुकी हैं। अब हम अपने फतवा की तरफ आते हैं कि हमने फतवा कैसे टाइप करना है। सबसे पहले जैसे ही आपके पास ये ओपन हो गया, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके लिए एक फ़ोल्डर बना लें। आपने न्यू पे जाना है और न्यू पे जब जाएंगे आपके पास एक ये सेटिंग आएगी। आपने जैसे ही आपके पास ये सेटिंग आई तो आपने इसको बिला छेड़े छाड़े आपने इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे आपके पास एक नई विंडो इस तरह से सामने आएगी। अब आपने इस पर क्या करना है, आपने इस के ऊपर काम करना है। याद रहे कि अभी देखें मैं आल्ट शिफ्ट दबा रहा हूँ तो मेरे पास लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। जैसे ही मैंने आल्ट और शिफ्ट दबाया यहाँ पर उर्दू हो गई। तो उर्दू जैसे ही हो गई, जब मैं यहाँ पर आल्ट शिफ्ट दबाता हूँ अरबी आ गई। आल्ट शिफ्ट दबाया मैंने, यहाँ पर इंग्लिश है तो मैं अब लिखूँगा यहाँ पर, तो ए लिखा मैंने तो यहाँ पर इंग्लिश लिखी जा रही है। लेकिन मैं जैसे ही यहाँ पर क्या करता हूँ, आप क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से फोनेटिक कीबोर्ड सेलेक्ट कर लें। तो मैंने आल्ट शिफ्ट के साथ किया, आप यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है। अब यहाँ पे इफ्ता लिखने के हवाले से जो हमें चीज़ चाहिए अब उसको ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले फतवा लिखने के लिए सबसे पहले आपने टॉप पे यहाँ पे दरमियान में आपने लिखना है इस्तिफ्ता। ठीक है, मैं आपको एक सैम्पल के तौर पे दिखाता हूँ। मैंने जो लिखा हुआ है जो अभी लास्ट टाइम, मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये है हमारा लास्ट टाइम का फतवा। तो हज़रत मुफ्ती साहब ने जो हमें तरीका बताया है, हर इफ्ता का तरीका दारुल इफ्ता का अलग होगा। हमें जो तरीका बताया उसमें बताया कि आपने एक बिल्कुल टॉप में यानी यहाँ पर लिखना है। तो हमने आया यहाँ पर किस तरह से लिखना है, इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि हमने नई विंडो ओपन की, यहाँ पे मेरे पास पहले से लिखा हुआ है। हम नई विंडो पे जाते हैं और ये यहाँ पर अनटाइल्ड 2 हमारे पास पड़ी हुई है, इसके ऊपर हम गए और यहाँ पर हमने दरमियान में लिखना है। सबसे पहले आपने यहाँ से साइज़ मुंतखब कर लेना है 18 का साइज़ मुंतखब कर लो और यहाँ पर लिख दें इस। अच्छा, इसके इस्तेमाल का तरीका सब पहले समझ लें। फ़ोनेटिक कीबोर्ड को आप इस्तेमाल कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये फ़ोनेटिक कीबोर्ड किस तरह से इस्तेमाल होता है, और अलिफ़ जो है वो कौन से अल्फ़ाबेट के ऊपर होगा इंग्लिश के, और बा जो है वो कौन से अल्फ़ाबेट पे होगा, जीम कौन से अल्फ़ाबेट पे होगा। तो इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह मोबाइल पे हम टाइप करते हैं मैसेज वगैरह उर्दू में, तो उसके लिए आसानी ये होती है कि ए के ऊपर अलिफ़ और अलिफ़ मद आ गई।
बी के ऊपर बा, उसकी साउंड चूँकि बी से मिलती जुलती है तो बी के ऊपर वो होगा, और सी की साउंड जिस तरह मिलती है तो एस या सी से, तो इस तरह सीन जो है वो एस के ऊपर होगा या सीन के ऊपर होगा। तो उसकी समझने के लिए मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आप अपने पास यहाँ पर लिख लें फोनेटिक, गूगल पे जाकर यहाँ पर लिख लें फोनेटिक, मैं अभी यहाँ से लैंग्वेज सेट करता हूँ, फोनेटिक कीबोर्ड। जैसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे फोनेटिक कीबोर्ड, ये आपके सामने कीबोर्ड आ गया। हम इमेजेस पे जाते हैं और यहाँ पर आप फोनेटिक कीबोर्ड की ये इमेजेस जो है इसको ले लें, और इस इमेज के ऊपर आप राइट क्लिक करके सेव इमेजेस जाके आप इसको अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर इमेज को सेव कर लें। क्योंकि मेरे पास पहले से ओपन है इमेज, तो मैं वहाँ से जाकर इस इमेज को खोलता हूँ। मेरे पास ये इमेज पड़ी है, इसके अंदर तमाम कीबोर्ड में जो जो की ज़बर, ज़ेर, पेश और इसके अलावा जो कोमाज, ये जितनी भी चीज़ें जहाँ जहाँ इस्तेमाल हो रही हैं शिफ्ट के साथ या शिफ्ट के बगैर, वो दोनों जो है यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह इस्तेमाल करनी है, जब आप 3-4 दफ़ा इसको इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगी कैसे आपने इस कीबोर्ड को इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे फोनेटिक कीबोर्ड का एक। इसकी आप एक प्रिंट जो है ना, प्रिंट लेकर अपने पास इसका एक रख लें, या आप ऐसा करें कि प्रिंट के बजाय आप इसकी एक जो है पिक्चर अपने पास सेव कर लें। जब आपको समझ ना आए तो आप वहाँ से ओपन करके अपने पास जो होता है उससे देखकर आप इसको ओपन करके काम चला लें। ठीक है, अब हम आते हैं जी, हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखना है इस्तिफ्ता, तो हम लिखते हैं इस्तिफ्ता। ये आपको इंशाल्लाह इसका तजर्बा हो जाएगा कैसे लिखा जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने, मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। अब जब मैंने लिखा तो ये देखें ये बिल्कुल कॉर्नर पे आया है, एक साइड पे आया है, लेकिन हमने इस चीज़ को बिल्कुल दरमियान में लिखना है। तो दरमियान में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है, अगर इस तरफ से करेंगे तो बाएं साइड से लिखा जाएगा, इसके साथ वाला करेंगे तो दाएं साइड से आएगा, और ये करेंगे दरमियान वाला तो इसका मतलब ये है कि ये आपका बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारा सेंटर में आ गया, ये देखें। तो अब हमने इस्तिफ्ता किस तरह लिखा, हमने इस्तिफ्ता इस तरह से लिखा। हमने, मैं सिर्फ इसमें बता देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगी। हमने इस्तिफ्ता लिखने तो अलिफ ए से लिखा गया, सीन एस से लिखा गया, और ता जो है वो टी से लिखा गया इस, और इसके बाद एफ़ से हमने फ़ा लिखा, इस्तिफ हो गया। आगे जो दूसरी ता है वो भी फिर हमने किससे लिखी, टी से ही। उसके बाद अलिफ लिखा, और उसके बाद क्या है जी हमज़ा होता है। अगर आपने लिखना है हमज़ा तो हमज़ा आपका लिखा जाएगा 4 से। ठीक है, शिफ्ट दबाकर 4 दबाना है आपने तो वो लिखा जाएगा आपका। तो हमने ये इस्तिफ्ता यहाँ पर लिख दिया। अब इस्तिफ्ता लिखने के बाद इंटर का बटन दबाया और हम दूसरी लाइन पे आ गए। जब भी आपने लाइन चेंज करनी है, जितना जितना आप इंटर दबाएंगे उतनी आपकी लाइन जो है वो नीचे जाती जाएगी। तो इस्तिफ्ता लिखने के बाद हम आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे हमारा जो फतवा है, हम उस फतवे के ऊपर आते हैं। सबसे पहले देखें इस फतवा के अंदर क्या चीज़ आई है। सबसे पहले है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपने इसी तरह सलाम लिखना है, चूँकि यहाँ तक फतवे का जो ताल्लुक़ है ये पूछने वाले तक है, कि साइल जो सवाल करने वाला है उस तक ताल्लुक़ है। तो ये समझ लें कि सेंटर में आपने ये लिखना है। उसके बाद बिल्कुल कॉर्नर से आपने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। याद रहे कि जब आपने एक दफ़ा कॉर्नर पे कर दिए इसको, तो दोबारा आप जब जाएंगे ना, दोबारा आपने जब आना है तो ये अब देखें, दोबारा जब आप एंटर करेंगे तो ये आप दूसरी लाइन आपको कहाँ पे देगा, कॉर्नर पे देगा, सेंटर में ही देगा। आपने अगर कॉर्नर पे जाना है तो आपने उसके लिए दोबारा यहाँ से इसको क्लिक करना होगा, तो जब दोबारा वहाँ पर कॉर्नर पे चला गया। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम, इसको लिखने अभी यहाँ पर बहुत छोटा आ रहा है तो हम इसका यहाँ से साइज़ बड़ा कर देते हैं। कम से कम आप 18 का साइज़ रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जैसे हमने अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखा तो ये बिल्कुल हमारे कॉर्नर पे आ गया। अब जैसे हमने इंटर दबाया तो हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर इसने ऑप्शन दिया जाने का। अब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह के बाद कोमा देना है, या आपने कोई और निशान लगाना है, या स्टॉप लगाना है, जो भी करना है आपने वो चीज़ें फिर आप देख लें कि आपने किस तरह से करना है। ठीक है, तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू लिखने के बाद आपके सवालात आगे जो आपसे पूछने वाले ने किए हैं वो लिखने के बाद आपने आखिर में लिखना है वस्सलाम। ये कैसे लिखना है आपने, इसका ही मैं आपको तरीका बताता हूँ। चले हम ऐसा करते हैं कि हम इस पूरे इसको यहाँ से हमने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने अपने पास इसको पेस्ट कर दिया, दूसरी लाइन में पेस्ट। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर किस तरह लेके आए,
तो इसके लिए समझें आप कि हम इस सारे को यूँ मैं इसको मिटा के आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आपने लिखना है तो ये याद रखिए कि पहले आपके पास इतनी जगह इसमें खाली हो। शुरू में लिखते हुए आपने तकरीबन 1 उंगली के बकदर आपने जगह छोड़नी है खाली, ताकि आपका इफ्ता जो है उसमें एक खूबसूरती आए। तो ये इसमें भी छोड़ना है आपने, और सवाल का जब जवाब लिखेंगे उस वक़्त भी छोड़ना है। यहाँ सवालात इस तरतीब से आपने लिखने, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, जितने भी सवालात हुए वो आपने लिखे। उसके बाद आपने आखिर में लिखना है जी पूछने वाले का नाम। तो उस नाम के लिखने के लिए आप यहाँ पर दूसरी लाइन पे जाएं और यहाँ पर आप लिखें, मिसाल के तौर पे साइल है, साइल यानी सवाल करने वाला, साइल लिखेंगे। उसके बाद आपने शिफ्ट दबाकर 2 नुक्ते दबाए और उसके बाद आपने लिख दिया यहाँ पर, मिसाल के तौर पे साइल का नाम है अहमद, तो यहाँ पर हम उसका नाम लिख देते हैं अहमद। ठीक है, अब ये लिख दिया। अब अगर हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर सेंटर पे, तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाता है। कॉर्नर पे करते हैं बिल्कुल एंड पे चला जाता है। अब इसको हम किस तरह सेट करें कि हमें जब भी इसको थोड़ा आगे पीछे करना है सेटिंग के लिहाज से, तो हम आसानी से कर सकें। तो उसके लिए ये कि आप इसको अपनी जगह पर छोड़ें। ठीक है, और इसको यहाँ पर लाने के लिए आप इस पर कर्सर को यहाँ पर रखें और यहाँ से जो है ना स्पेस का बटन दबाते हुए इसको आगे ले जाएँ। जहाँ पर इसको आपने रखना है वहाँ पर इसको रख दें। वहाँ पर रखने के बाद आप बिल्कुल एंड पे चले जाएँ जहाँ से आपने कुछ नहीं लिखना और इंटर का बटन दबा दें। आप दूसरी लाइन के अंदर आ जाएंगे। दूसरी लाइन में आ गए तो अब इफ्ताह के अंदर आजकल सबसे जो अहम ज़रूरत होती है वो फ़ोन नंबर की होती है। तो यहाँ पर आप उसका फ़ोन नंबर टाइप करें। जैसे स्पेस के साथ हम आगे आए, आगे आकर आप यहाँ पर उसका नंबर 0300, ठीक है, जो भी नंबर है, मिसाल के तौर पे हम पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पर बिल्कुल कॉर्नर पे हम आते हैं, यहाँ पर हम उसका नंबर लिख देते हैं। और नंबर आपने अगर इंग्लिश के हिस्सों में लिखना है तो उसमें किस तरह लिखा जाएगा, उसके लिए आपने आल्ट का बटन और शिफ्ट दबाया तो देखें यहाँ पर आपके पास लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, अब आप यहाँ पर लिखें 0300, मिसाल के तौर पे 0300, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अगर नंबर है मिसाल के तौर पे किसी का, ये आपने लिख दिया। यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश है। उसके बाद आपने स्पेस का बटन दबाते हुए इसको आप ले आए आगे और इसको यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर पे रख दिया। और इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से लैंग्वेज को फिर देखें आल्ट और शिफ्ट का बटन दबाया तो ये लैंग्वेज आपकी दोबारा फोनेटिक हो गई। और इंटर का बटन दबाएंगे तो आप अगली लाइन पे आ जाएंगे। जैसे ही आप अगली लाइन पे आए, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फतवे का जो जवाब है उसको लिखना है। जवाब के हवाले से पहली चीज़ जो है, सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखनी है। बिस्मिल्लाह लिखने का वही तरीका कि आपने इसको सेंटर में लिखना है। अब देखिए मैंने सेंटर में लिखी है और अगर मैं इसको कॉर्नर पे लेके जाता हूँ तो देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे चली गई। मैं दोबारा इसको सेंटर में लेके आता हूँ तो ये वापस सेंटर पे आ गई है। इसका ताल्लुक सेंटर और कॉर्नर के साथ है, जो इसका एक सेंटर और कॉर्नर का ऑप्शन है इसके साथ ताल्लुक है। इसी तरह अल जवाब हामिदन व मुसल्लियन, अब देखें इसमें राइटिंग कुछ और है और ये अल जवाब हामिदन व मुसल्लियन इसका जो अंदाज़ है वो और तरह से है। तो ये बताने के लिए देखें, अब इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मुझे देखें ये लैंग्वेज आ रही है। तो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पर अब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास कौन सी लैंग्वेज शो हो रही थी, फैज़ नस्तालिक। अब इसको मैं करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये अल जवाब हामिदन व मुसल्लियन लिखा है इसी तरह ये बिस्मिल्लाह लिखी हुई हो। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाकर मोहम्मदी कुरानिक को लूँगा तो ये देखें बिस्मिल्लाह उसी तरह आ गई जिस तरह अल जवाब लिखा गया। तो इस तरह ये चेंज हो सकती है, ये यहाँ से इसमें चेंजिंग आई है। तो चलें हम इसको दोबारा वापस उसी पे रहने देते हैं, फैज़ नस्तालिक के ऊपर, और हम यहाँ पर हामिदन व मुसल्लियन लिख कर यहाँ तक लिख लिया। अब जब हमने जवाब देना है तो जवाब देने के 2 तरीके हैं, या तो ये कि मुतादिद सवालात हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने उसके लिए ये करना है कि सबसे पहले आपने पहले सवाल का जवाब दिया, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, ठीक है, और हर सवाल के साथ उसका जो है ना अपने जवाब का जो पैटर्न है वो आपने साथ साथ रखना है। मिसाल के तौर पे हमने ये जवाब लिखना है इसका, तो ये कैसे लिखेंगे हम ये जवाब, इसका मैं आपको तरीका समझाता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जब कर्सर लेके आए, अल जवाब हामिदन व मुसल्लियन लिख लिया, इंटर का बटन दबाया तो आप दूसरी लाइन पे आ गए। जैसे ही दूसरी लाइन पे आप आ गए, ये आपके पास दूसरी लाइन आ गई। यहाँ पर आपने नंबर देना है। ये जो मैंने नंबर दिया है वो ये मैंने इंग्लिश जो लेटर हैं आम हिंसे जो है उनमें दिया है। तो इसके लिए आपने आल्ट और इंग्लिश का जो है ना वो सिलेक्ट करना है और इंग्लिश में इसको करके और इंग्लिश में लिखने के बाद इंटर का बटन दबाकर आपने आगे इसको लिखना है। मैंने इसको लिख लिया। उसके बाद ये देखें शुरू में मैंने इतना फ़ासला दिया और ये फ़ासला देना है। ये उर्दू की तहरीर लिखने का एक अंदाज़ है कि पहली लाइन जो है इब्तिदा की जाती है तो शुरू में थोड़ा सा फ़ासला छोड़ा जाता है और फिर अगली लाइन जो है वो तरतीब के साथ उस तरह आती रहती है।
तो यहाँ से हमने शुरू किया और ये पूरा फतवा हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद जो हमने इस बारे में बात करनी थी वो हमने कर दी। मिसाल के तौर पे पहला सवाल था जी कफ़ारा यमीन क्या है, तो हमने उसका जवाब दिया कसम का कफ़ारा या कफ़ारा यमीन 10 मिस्कीनों को 2 वक़्त का खाना खिलाना है, या 10 मिस्कीनों में से हर एक को सदक़तुल फ़ितर के बकदर गंदम यानी 2.25 किलो गंदम या उसकी कीमत देना है। ठीक है, इला आखिर ही इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ तक लिखना तो कोई मसला नहीं था, इसको हमने लिख लिया। मेन मसला जो हमें अभी आएगा वो है हमें इसका तरतीब देना। चूँकि मैं यहाँ पर इसको टाइप कर रहा हूँ इसलिए मैं बार बार पीछे जा रहा हूँ, और वहाँ से हमने यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ तक तो हमें समझ में आ गई, आसानी से लिखा गया। ठीक है, अलजवाब हामिदन व मुसल्लियन वो यहाँ पर आसानी के साथ आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने चूँकि पहले लिखा हुआ है इसको, तो सिर्फ अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने जाकर इसको पेस्ट कर दिया जो नया यहाँ पर मेरे पास है जी। मैंने इसको पेस्ट किया, देखें ये अब एक कॉर्नर पे सेंटर पे आया और एक बिल्कुल कॉर्नर पे आया। जो कॉर्नर पे आया उसको हमने पूरा सेलेक्ट किया, उसके बाद हम सेंटर वाले बटन पे गए और उसको हम सेंटर में ले आए। अब देखें यहाँ पे जो फासला आ रहा है, इस फासले को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया, बैक स्पेस दबाया तो हम वापस ऊपर आ गए, और उसके बाद हमने फिर दोबारा इसको क्या किया, सेंटर में कर दिया। तो ये एक हमारे पास ये एक तरीका इसका आ गया। यहाँ तक हमने जवाब लिख दिया। अब जो मेन मसाला है देखें ये बिल्कुल शुरू में चला गया। अब हमने इसको दोबारा वापस अपनी जगह पे लाना है, उसके लिए हम इसको आगे करते हैं और ये हमारे वापस अपनी जगह पे आ गए। अब इसके बाद जो मसला आता है वो आता है कि जवाब लिखने का, हवाला देने का, कि इसका हवाला हमने कहाँ से देना है और कैसे देना है, कैसे लिखना है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ पर लिखा है क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अल माइदा आयत नंबर। देखें अब अगर कुरान से आप दे रहे हैं तो उसके लिए क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, ठीक है। और उसके बाद कुरान का जब भी आप हवाला देंगे तो उसका तरीक़ाकार ये है कि ब्रैकेट के अंदर सूरत का नाम लिखकर फिर 2 नुक्ते 2 डॉट्स डाल के उसके बाद आपने आयत नंबर लिखना है और उस ब्रैकेट बंद कर देनी है। इस तरतीब से आपने इसको लिखना है। और याद रहे कि एक हाशिया आपका ये है, ठीक है, और एक हाशिया आपका ये है। समझ में आई? यानी आपकी जो उर्दू इबारत है वो थोड़ी लंबी आएगी, चौड़ी आएगी। उसके बाद जब अरबी इबारत आएगी तो हवाला का जो उन्वान है वो आपने थोड़ा आगे दरमियान में देना है। ठीक है, ये देखें इस तरह हिंदिया का हवाला और ये देखें ये दोनों एक जगह पे आए। तो मेन मसला जो प्रॉब्लम आ रही है साथियों को वो आ रही है इसमें कि ये हमने हवाला कैसे देना है। यहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ आपको, बहुत आसान तरीका है इसका लिखने का। ये मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर आपने इसको कैसे तरतीब देना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, इसको हमने यहाँ से अभी क्योंकि मैंने लिखा हुआ है मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ से हम जो मेरा नया फतवा है मैं उस पर आया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखें बिल्कुल मेरे पास शुरू में आ गया। अब इसको मैंने चूँकि थोड़ा दरमियान से लिखना है तो मैं स्पेस के साथ इसको मैं आगे कर दूँगा और ये मेरा आ गया दरमियान में। ठीक है, जब ये दरमियान में आ गया इसके बाद आपने क्या करना है, इंटर का बटन दबाना है तो आप दूसरी लाइन में आ जाएंगे। जैसे ही आप दूसरी लाइन में आ गए अब आपने यहाँ पर हवाला लिखना है अपना। अब मैं मिसाल के तौर पे हवाला लेके आता हूँ। हवाला जो हमारे पास पड़ा हुआ है, जो मैंने लिखा हुआ है पहले से, चूँकि अभी अगर लिखूँगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ये आयत मैंने यहाँ से पूरी कॉपी की और कॉपी करके मैं वापस यहाँ पर आया और इसको मैंने यहाँ पर अपने पास पेस्ट कर दिया। अब देखिए जब मैंने हवाला यहाँ पर लिखा, पेस्ट किया, देखिए किस सूरत में आया हमारे सामने। हालांकि हमें ऐसे तो नहीं चाहिए हवाला। अब इसको इस तरतीब में किस तरह लिखा जाएगा इस चीज़ को समझना है, मेन मकसद हमारा ये है। अब इस तरतीब को समझने के लिए मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको लिखा रहने दें, एंटर का बटन दबाएं और या चूँकि ये तो पहले से लिखा हुआ है इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा। अब आपने नए सिरे से लिखना है तो आपने क्या करना है जी, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इसको ख़त्म कर दिया। अब चूँकि हवाला हमने दरमियान में लिखना है उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आना है और इंसर्ट में आना है। टेबल पे मैं जाऊँगा, टेबल पे जाने के बाद मैंने रो भी एक लेनी है और कॉलम भी एक लेना है। ठीक है, और इसको मैं ओके कर दूँगा। जैसे ही मैं ओके करूँगा मेरे पास इस तरह की 2 लाइनें शो होंगी और उसके दरमियान लिखने की जगह मिलेगी। इसको मैंने सबसे पहले तरतीब देना है। तरतीब देने का तरीका ये है कि मैं इसको यहाँ से सरकाऊँगा और इसको एक ख़ास मकाम पर रखूँगा। इसी तरह मैं इसको यहाँ से पकड़कर एक ख़ास मकाम तक लेके आऊँगा। यहाँ तक लाने के बाद ये खाना बन गया। अब इसके अंदर मैंने अपना हवाला लिखना है। मिसाल के तौर पे मैं आयत है, अगर आयत लिखनी है, जो भी चीज़ लिखनी है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। पहले मैंने इसको बड़ा कर दिया, इतनी लाइनों में ये मेरे पास आ गया और मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ।
देखिए मैंने यहाँ पर पेस्ट किया तो देखिए इसकी अब सेटिंग पूरी तरह से नहीं आई है। यहाँ पर लिखा तो गया, लेकिन लिखने में सबसे बड़ा मसला यहाँ पर क्या आया, मसला ये आया कि यहाँ पर तरतीब नहीं है। तो इस तरतीब को देने के लिए अब देखें कुछ ना कुछ फासला इसमें रह गया। तो इस फासले को कैसे ख़त्म किया जाए? इस फासले को ख़त्म करने का तरीक़ाकार ये है कि आप इसमें थोड़ा स्पेस देना शुरू कर दें। जैसे ही आप इसमें स्पेस देना शुरू करेंगे तो ये आगे आगे सरकता जाएगा, और इसके आगे जाते साथ ही देखिए फ़कफ़ारतहू में आपने थोड़ा स्पेस दे दिया, थोड़ा और आगे होगा। इत्आमु के बाद इसमें आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, ये थोड़ा और आगे चला गया, इला आखिरी खैर आपने इसको बिल्कुल इसके बराबर कर देना, चाहे वो स्पेस दे के दें या चाहे उसका साइज़ कम करके दें, जिस तरह से दें इसको आपने बराबर कर देना। याद रहे कि आपका जो ये हवाला है, जो आपने दलील दी है, इस दलील को आपने, इसका साइज़ आपने क्या रखना है, इस साइज़ का साइज़ आपने रखना है 16। यहाँ पे 16 साइज़ नहीं, आप इसका साइज़ 16 मुंतखब करें और इंटर कर दें इसको। तो 16 के साइज़ में रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। देखें 16 के साइज़ में रखा तो ये देखें इस तरह से आ गई। ये जो फासला आ रहा है इसको ख़त्म करने के लिए या तो आप इस टेबल को थोड़ा सा बड़ा कर दें, और अगर टेबल को बड़ा करने से नहीं होता तो फिर आप क्या करें, इसमें थोड़ा फासला देकर, स्पेस देकर इसको आप ठीक कर लें। जिस तरह आप देखें कफ़ारतुन ये तरतीब से नहीं आ रहा, तो जैसे ही आप इसमें फ़ासला देकर करेंगे ये आपका बिल्कुल जगह पे हो जाएगा, और इसी तरह से ये आपका हवाला मुकम्मल होगा। तो ये हवाला लिखने का तरीका भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप देखें, जहाँ तक बात समझानी थी मेन, बाकी फ़तवा का पैटर्न जो है उसके ऊपर हम आते हैं। ये देखें मैंने इसी तरतीब से लिखा है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आपने तो ये लिख लिया, लेकिन अब देखें यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके साइडों पे कोई डब्बा बना हुआ नहीं है, कोई बॉक्स नहीं बना हुआ, लेकिन अभी जो हमने लिखा है ये वाला, इसके साइड पे बॉक्स बना है। इस बॉक्स को कैसे ख़त्म करें? तो इस बॉक्स के लिए आसान तरीका ये है कि आप इसको सबको सेलेक्ट करें, उसके बाद इंसर्ट में जहाँ पे आपने यहाँ से फॉर्मेट पे जाएं, फॉर्मेट पे जाएंगे आप, यहाँ से आप चले जाएँ टेबल फॉर्मेट पे। टेबल फॉर्मेट पे जब आप जाएंगे, ये आपसे कह रहे हैं जो साइड का जो बॉक्स का जो बॉर्डर है उसको आपने कितना रखना है, उसका साइज़ कितना रखना है, उसका डिज़ाइन आपने कैसा रखना है। हमें तो चाहिए ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी ये ब्लैक है तो हम इसको ब्लैक को यहाँ से हम वाइट में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हम यहाँ से वाइट में कन्वर्ट करेंगे और ओके का बटन क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे इसमें, चूँकि मैंने कॉपी पेस्ट किया इसलिए वो बार बार ख़राब हो जाता है, तो देखिए अब इसके साइडों में जो बॉक्स था वो ख़त्म हो गया और ये हवाला में ये तरतीब से आ गया। चूँकि मैंने अभी इसकी सेटिंग नहीं की है इसलिए इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। तो इस तरह ही आपका एक तरतीब से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपने काम करना है, इसी तरह आपने पूरा फतवा लिखना है, दूसरा सवाल, और इसी तरह आपने हवाला देना है। चूँकि हमारे यहाँ हज़रत मुफ्ती साहब का अंदाज़ ये है कि आपने एक मसले के ऊपर कम अज़ कम 3-3 हवाला जात देने हैं, तो इसलिए हम उस हिसाब से लिखते हैं। तो अब देखिए मैंने पहला हवाला दिया, यूँ ही इसकी साइडों पे बॉक्स था, उस बॉक्स को हमने कैसे ख़त्म किया, यहाँ फॉर्मेट पे जाके, यहाँ से हमने टेबल फॉर्मेट में जाके वहाँ से इसका जो कलर था वो ब्लैक से हमने वाइट कर दिया, ठीक है। यूँ हमारा हवाला लिखा गया। तो पहला हवाला जब आप लिखेंगे तो उसमें वाव साथ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे जैसा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला। अगर यही हवाला किसी और किताब से हिंदिया से है तो फिर लिखा जाएगा फिल हिंदिया, ठीक है। लेकिन जब दूसरा हवाला आप लिखेंगे तो उसके लिए आपने, जब ये आपने मुकम्मल कर लिया, यहाँ पे बॉक्स मुकम्मल हो गया, आपने बॉक्स से बाहर आ जाना है। बाहर आके उसी तरह जिस तरह हमने ये ऊपर लिखा था इसी तरह आपने ये नीचे यहाँ पर यूँ लिख देना है वफ़िल हिंदिया। फिर किस जगह से छपी, कौन से मकतबे ने छापी, जिल्द नंबर क्या है, सफ़ा नंबर क्या है, और कौन से सन में ये छपी है, ये चीज़ें आपने फ़तवा में लिखनी है। यही फ़तवे का पैटर्न है हवाला लिखने का, ठीक है। और इस चूँकि हमारे यहाँ ये पैटर्न है और जगह पे मैं भी मुख्तलिफ हो यहाँ से, लेकिन आपने कोशिश करनी है इस तरह से इस पैटर्न को लिखने की। यूँ लिखने के बाद आपने क्या करना है, दूसरा हवाला आ गया, दूसरे हवाले को भी उसी तरह से। अब देखें चूँकि यहाँ पर 2 लाइनें हैं, अब 2 लाइनें, अब अगर हम यहाँ पर 3 लाइनों का बॉक्स बनाएंगे तो ये बॉक्स हमारा दूसरे सफ़े पे चला जाएगा और ये जगह हमारी खाली हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए आपने क्या, आपने 2 लाइनों का बॉक्स बनाया और उसके अंदर उतने ही अल्फाज लिखने हैं जो 2 लाइनों में आ सकें, उससे ज़्यादा नहीं लिखने। और इसकी सेटिंग यही रखनी है, तमाम बॉक्सेस का साइज़ जो है वो एक ही हो। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं इसका बॉर्डर जो है मैं हाईलाइट करता हूँ। इसका बॉर्डर मैं यहाँ से टेबल फॉर्मेट पे जाता हूँ, देखिए यहाँ पे वाइट है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, ब्लैक करके मैं इसको ओके कर देता हूँ। ये देखिए ये मैंने पहले इसका बॉर्डर बनाया था, उस बॉर्डर के मुताबिक ये आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको जो है ना, देखिए मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एरो का निशान है, देखें इसका और ऊपर वाले बॉर्डर का साइज़ एक ही है। तो यहाँ से ये देखिए जो लकीर नज़र आ रही है ऊपर से नीचे तक, इससे पता चला हमें कि इसका साइज़ एक ही है। अगर हम इस लकीर को
के मुताबिक नहीं रखेंगे तो हमारा फतवा आगे पीछे हो जाएगा, दाएं बाएं। तो दाएं बाएं हमने नहीं करना, एक तरतीब से हवाला जात लिखने हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है। इसी तरह आपने सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 लिख कर उसके बाद आपने इख्तिताम की तरफ आना है। इख्तिताम की तरफ जहाँ पर आपकी बात ख़त्म हो तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपके जो मुतताबिआत जिस तरह हमारा आया ये बिल्कुल ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप नीचे वल्लाहु ताला आलम या वल्लाहु आलम बिस्सवाब लिखें तो आपका यहाँ पर शो हो, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ पर इसको ख़त्म करना है, यानी लाइन जो है दरमियान से थोड़ा आगे तक ख़त्म हो या बिल्कुल कोने में ख़त्म हो तो उसके नीचे आ जाए वल्लाहु ताला आलम या वल्लाहु आलम बिस्सवाब, या फिर क्या हो बिल्कुल शुरू में कहीं ख़त्म ना हो। ये ना हो कि यहाँ पर आप इस इबारत को ख़त्म करें अशिया के ऊपर और यहाँ पर लिखें तो ये तरतीब खूबसूरत नहीं लगेगा, बदनुमा लगेगा। तो इसलिए हमने यहाँ तक इसको पहुँचाया और ये अल्फाज को आप जो तरतीब की तरतीब है उसके मुताबिक तरतीब दिया। यहाँ तक लिखने के बाद हमने वल्लाहु ताला आलम यहाँ पर लिखा। उसके बाद आपने क्या करना है, रकमुल जवाब लिखना है। रकमुल जवाब कौन सा है आपका, कितने फतवे हो गए हैं उस हिसाब से 9, 10, 11, 12 वो आपने लिखा। उसके बाद इसी लाइन में ये लिख कर आपने आगे आ जाना है और आगे आकर आपने यहाँ पर लिख देना है कतबहू, कि इस फतवा को किसने मुरतब किया, इसमें अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने दूसरी लाइन में आकर आपने उन्वान मसअला लिखना है। उन्वानुल मसअला लिख लिया। मिसाल के तौर पे आज के 4 फतावा थे, उनमें पहले का उन्वान था कफ़ारा यमीन, वो हमने लिख दिया। फिर दूसरा था मुतअद्दिद कस्मों का कफ़ारा क्या एक होगा या अलग अलग होगा, उसको हमने लिख लिया। उसके बाद यमीन लग़व और उसका हुक्म, माली इस्तिताअत का हुक्म, ये चीज़ें आ गई। तो याद रहे कि अब देखें कफ़ारा यमीन हमने यहाँ पर लिखा तो ये सामने हमारे अल-मुतख़स्सिस बिल लजनतिल बुहूसिल फ़िक़हिय्या ये आ रहा है। तो हमने इस तरतीब से लिखना है कि ये हमारे यहाँ पर पूरा आ जाए, ये ना हो कि ये दूसरी लाइन में पहुँच जाए। ये जो दरमियान में फ़ासला है इसको कम ज़्यादा करने से ये हमारे जगह पे आए, ये सेटिंग है। और ये सेटिंग से अब देखिए मिसाल के तौर पे मैं ये फ़ासला ख़त्म करता हूँ बिल्कुल, तो देखें कहाँ पे आ गया। मैं फासले को स्पेस दबाता हूँ, दोबारा इसको जगह पे लेके जाता हूँ तो ये वापस दोबारा अपनी जगह पे आ गए। इसी तरह फिर ये लिखने और उसके बाद यहाँ पर ये तारीख़ और साल जो है ये लिखना है। ये असल पैटर्न है फतवा लिखने का, और जिसमें बहुत सारे साथियों को मसाइल होते हैं कि इस पैटर्न को हमने, इस सेटिंग हमने किस तरह करनी है। तो आज के फतवा में सेटिंग बताई। आखिर में एक दफ़ा फिर सुन लीजिए कि ये अब मिसाल के तौर पे ये हमारा हवाला है जो हमने नकल किया है। इस हवाले को हमने एक बॉक्स के अंदर लिखा है। बॉक्स का फॉर्मेट हमने यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में आके यहाँ से हमने वाइट किया है। अगर हम इसको ब्लैक करते हैं तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा, और हम जब दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं और दोबारा फॉर्मेट पे जाकर टेबल फॉर्मेट में जाकर इसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं तो हमारा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा साइडों से और हमारा फतवा बिल्कुल अपनी जगह पे बरकरार रहेगा। देखें यहाँ पे साइडों पे लाइन नहीं आ रही, लेकिन हमारा फतवा एक तरतीब से, हवाला जो वो एक तरतीब से आया है, उसका अव्वल और आखिर जो है ना वो तरतीब से आ रहा है, लाइन तरतीब से चल रही है। इसका तो एक फ़ायदा ये होता है कि आपके फतवा जो है उसमें ये देखें अब यहाँ पर लिखा हमने पहली दलील कुरान करीम से आई, उसमें वाव लगाने की ज़रूरत नहीं थी साथ। अगर यही दलील हिंदिया से होती तो हम फिल हिंदिया लिखते, लेकिन जब दूसरी दलील आप नकल करेंगे तो उसके लिए आपने वफ़िल हिंदिया वाव के साथ जिक्र करनी, दूसरी, तीसरी, चौथी जितनी भी आगे दलीलें देंगे वो वाव के साथ जिक्र करेंगे, ठीक है। और उसका हवाला देने का तरीक़ाकार यही होगा, ठीक है। इसी तरह इसको लिखने के बाद डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद आपने दूसरे स्पेस देकर फासला देना है, या जिस तरह भी आपने जो चौथा सवाल है उसकी तरफ आए और चौथा सवाल लिखकर फिर उसी तरह वफ़िल कुरानिल करीम, वफ़िल हिंदिया, वफ़िल हिदाया जो भी है उस हिसाब से आपने इसको लिखना है, ठीक है। तो ये फतवा आपका टाइप हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि फतवा तो हमने लिख लिया, अब इसका 2 तरीके हैं आपके पास। एक तो ये कि आप इसको फ़ौरन प्रिंट करें। अगर आप इसको फ़ौरन प्रिंट करते हैं तो फ़ौरन प्रिंट में आपके लिए जो सबसे बड़ा मसला ये है कि चलें आप फ़ौरन प्रिंट करेंगे, आपका प्रिंट हो गया, लेकिन आप कहते हैं यही फतवा मैंने जाके बाहर किससे प्रिंट कराना है। जब आप बाहर किसी के पास प्रिंट कराने के लिए जाएंगे तो आप USB में लेके जाएं, आगे उसके पास जो है ना इन पेज का कोई और वर्जन इंस्टॉल हो तो आपके लिए तकलीफ़ होगी। इस तकलीफ़ से बचने के लिए आपने क्या करना है, और वहाँ पे जब वो इसको ओपन करेगा उसकी सारी सेटिंग जो आपने की होगी इसमें, वो सारी सेटिंग उसमें ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से जाना है फ़ाइल में, फतवा हमने टाइप कर लिया। उसके बाद आपने इसको तो पहले सेव करना है, इसके लिए फ़ाइल में जाना है, फ़ाइल में जाके सेव एज़ में जाना है। सेव एज़ में जाके आपने यहाँ पर इन पेज में ही इस फ़ाइल को, मैंने मिसाल के तौर पर कसम के कफ़ारा के नाम से इस फ़ाइल को सेव किया। इसी तरह मेरे जो बाकी फतवाजात थे मैंने उनको सेव किया। इस तरह आपने नाम देकर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद सेव कर लिया और एक फ़ोल्डर बना लेना जहाँ पर आप सेव करें। अब देखें मैंने यहाँ पर उबैद फतवाजात का एक फ़ोल्डर बनाया है, उसमें मैंने ये सारे
इन पेज की जितनी भी फाइलें वो सेव की है। जब कभी इसमें कोई चेंजिंग करनी होगी, मुझे आसानी होगी, मैं आसानी से इसको चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर सेव कर लें आप। मैंने चूँकि पहले सेव किया तो मैं सेव दोबारा नहीं कर रहा, तो इसको आपने सेव कर ली, तो ये आपके पास इस फाइल में सेव हो गया। जब आप कभी इसमें कोई तब्दीली चाहते हैं, ठीक है, शुरू में ये इस्तिफ्ता हटाना चाहते हैं, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे, इंटर दबाएंगे, ये आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, कंट्रोल Z दबाएंगे, दोबारा वापस जगह पे आ गया। तो इस तरह कोई चीज़ आपने ख़त्म करनी है वो ख़त्म कर सकते हैं और इसमें इजाफा कर सकते हैं। दूसरा इसका जो मेन मकसद है हमारा, वो हमने हज़रत मुफ्ती साहब को फतवा दिखाना होता है। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि आपने फ़ाइल पे जाना है, फ़ाइल पे जाके आपने यहाँ पर सेव एज़ से नीचे ऑप्शन है सेव एज़ PDF, आप सेव एज़ PDF पे क्लिक करें और इसके लिए आपके पास PDF सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल होना चाहिए। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि आपके पेजेस कितने हैं। चूँकि मेरा ये फतवा 4 सफ़ों पर मुश्तमिल है, तो यहाँ पर इसने बता दिया कि 1 से 4 तक पेजेस हैं। आपने ये सारे पेजेस करने हैं या कुछ पेजेस लेने हैं, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। क्योंकि मैंने सारे करने हैं और ये यहाँ से बता रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ पे करना है, इस PDF फाइल को। आप भी इसके लिए अलग फ़ोल्डर बना लें, उस अलग फ़ोल्डर में इसको सेव करें, या फिर इसको आप क्या करें, आप कहते हैं कि नहीं मैं डेस्कटॉप पे इसको सेव करता हूँ। आप इस पर राइट क्लिक करें, जो 3 डॉट्स हैं उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप जाकर इसको बैक पे जाएं। यहाँ पर आपको देखें ये डेस्कटॉप आ गया, तो आप यहाँ से डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको नेम दे दें। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ टेस्ट, क्योंकि हमने टेस्ट किया, तो मैं इसको यहाँ पर Alt-Shift के साथ मैंने यहाँ से लैंग्वेज चेंज की और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको नेम दिया टेस्ट नेम दे दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। देखें यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है PDF का, इसको मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पर PDF में सेव हो गया। ठीक है, और ये ओके कर दिया मैंने। अब ये देखें ये मेरे पास PDF में सेव हो रहा है। अब जैसे ये मेरे पास PDF में सेव होगा तो मेरे लिए आसानी ये है कि मैं इसको PDF में ओपन कर सकता हूँ। अब ये PDF में जैसे ही सेव हो गया, मैं जाता हूँ वापस, ये देखें ये PDF में मेरे पास आ गया और ये टेस्ट के नाम से मौजूद है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो ये देखें मेरा पूरा फतवा एक तरतीब से मेरे सामने आ गया। ठीक है, ये देखें अभी इसको मैंने ब्लैक किया तो ये क्या आ गया हमारे पास, इस तरह उसमें आ गया। और देखें इसे नीचे वाली लाइन देखें, उसको मैंने ब्लैक नहीं किया तो वो देखिए किस तरह से खूबसूरत लग रहा है। और उससे नीचे देखें साइडों पे हाशिया नहीं है लेकिन तरतीब उसकी बराबर है। तो इस तरह तरतीब से ये चीज़ आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। तो जब ये PDF में सेव कर लिया, चूँकि PDF में सेव कर लिया, अब आपने अगर किसी को ये फतवा भेजना है आप PDF में भी भेज सकते हैं। और आप कहते हैं किसी को आपने भेजना है, PDF फाइल वो खोलेगा फिर देखेगा, आप कहते हैं कि किसी पिक्चर में ये हो और वो आसानी से इसको देख ले, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसकी पिक्चर बना लें। ठीक है, मोबाइल में आप इसकी फ़ाइल डाउनलोड कर लें और मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद इसको जो है ना आप चाहे डाटा केबल के साथ करते हैं, चाहे व्हाट्सएप को ओपन करके उसके ज़रिए करते हैं, तो इसको आप मोबाइल में ले जाएं या फिर इसको इधर से ही आप जाएं। मिसाल के तौर पे ये फतवा है हमारा, इधर से आप जाएं, आपने जितना लेना है इसको आप साइज़ हम कम कर देते हैं। ये हमारे पास एक सफ़े का साइज़ आ गया। ठीक है, हमें ये सफ़ा चाहिए, हम यहाँ से स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं ये स्नैपिंग टूल पे मैंने क्लिक किया और स्नैपिंग टूल ये देखिए मैंने लिया। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है। अब हमने स्नैपिंग टूल की मदद से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने चूँकि न्यू लेना है, हमने इसको न्यू पे क्लिक किया। अब हमने जो जगह लेनी है, अब ये देखें इसने ये एरो का निशान हमारे पास आ गया। अब हमने यहाँ से सेलेक्ट किया क्योंकि हमने इस एक पेज की तस्वीर लेनी है, यहाँ से यहाँ तक ये एक पेज हमने इसको स्क्रीनशॉट लेना है। तो मैंने यहाँ से इसको क्लिक किया और इसको मैंने यहाँ तक इसको मैंने वो कर दिया, तो ये मेरे पास सेव हो गया। अब इसको मैं यहाँ से फाइल में जाके यहाँ से मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सेव एज़ में जाता हूँ और इसको मैं कैप्चर है तो कैप्चर ही रहने देता हूँ। और ये PNG फाइल में और ये आपने JPG में करनी है और या इसको पे उसमें ही रखना है जिसमें आपने करना है। मैं इसको इसमें करता हूँ, JPEG में करता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, डेस्कटॉप पे इसको मैंने सेव कर दिया। जैसे मैंने इस फाइल को सेव किया, अब देखिए ये फ़ाइल हम चेक करते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर आ गई और इस शक्ल में आ गई। फिर आपने इसको किसी को भेजना है या जो भी करना है, इसको आप इस तरह से भी भेज सकते हैं। चूँकि कंप्यूटर में इस तरह नज़र आ रही है, मोबाइल में आपके पास ठीक से नज़र आएगी। और या आप क्या करें, इसको मोबाइल में डालकर मोबाइल से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो बाज़ मोबाइलों में आप अगर 3 उंगलियां ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रीन पे फेरेंगे तो स्क्रीनशॉट हो जाता है। या उस पर आप साउंड जहाँ से कम होता है, जिस
जगह से साउंड कम होता है उसको लें और उसके साथ जो है ना लॉक वाली जो की है उन दोनों को इकट्ठे प्रेस करें तो आपका स्क्रीनशॉट जो वो ले लेते हैं मोबाइल, वहाँ से आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको सेव कर लें। तो यूँ आपका जो फतवा है वो टाइप हो जाता है। देखिए ये फतवा हमने टाइप किया और ये देख लें आप छोटे साइज़ में कि किस तरह से खूबसूरती के साथ फतवा नज़र आ रहा है। देखें ये इसका पेज देखें, यहाँ से ये हवाले इसके बराबर और ये जो इसके बीच में हवाला जात जो नकल किए हैं वो देख लें बिल्कुल बराबर एक सीक्वेंस हैं। और नीचे जो हमने जो इबारत है जो जवाब है उसको देखें, फिर उसके बाद हवाला नंबर देखें, उसके बाद हवाला देखें, ठीक है। इसी तरह आखिर में वल्लाहु ताला आलम किस तरह लिखा गया है और रकमुल जवाब की जो तरतीब है उसको देखें और यहाँ पर इन चीज़ों को देखें। इस तरह से आपका ये फतवा जो है वो टाइप हो सकता है। उम्मीद है आप हज़रात को ये वीडियो समझ में आई होगी। तो ये आज की वीडियो थी और बनाने का मकसद ये था कि जिन साथियों को इसके बारे में मालूमात नहीं है उनके लिए आसानी हो जाए। उम्मीद है आप सबको समझ में आई होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में मैं इतना सिर्फ कहना चाहूँगा कि जिन हज़रात को ये वीडियो पसंद आई तो वो इसको लाइक भी करें और इसके हवाले से मज़ीद अगर कोई राय देना चाहते हैं वो अपनी राय भी दे दें। और इसके अलावा अगर वो कोई बात समझ नहीं आती वीडियो की तो वो कमेंट के अंदर इस बात को भी बता दें ताकि मैं उनका जो मसला है उसका जवाब कमेंट के तौर पे मैं उनको दोबारा वापस दे सकूं। अस्सलामु अलैकुम।